आज करेंगे हम हर घर पाठशाला के जो गृह कार्य दिया जाता है उसके इन क्वेश्चनों को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है अर्थशास्त्र की परिभाषा या अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। अगर साधारण शब्दों में देखें तो अर्थशास्त्र का अर्थ धन से संबंधित सभी क्रियाओं से लिया जाता है कि अर्थशास्त्र का अर्थ है कि जो भी काम धन से संबंधित है उन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र है। यहाँ पर हम किसी भी अर्थशास्त्री की परिभाषा दे सकते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ की अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन और प्रकृति और कारणों की खोज है। या फिर ये लिखा जा सकता है कि मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधनों का पूर्ण उपयोग करने से संबंधित शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा असीमित है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो साधन है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। उनका उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही अर्थशास्त्र है। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया नाम से ही पता लगा, आर्थिक मतलब धन से संबंधित क्रियाओं को, जो धन का सृजन करती हो, जो धन बनाती हो, उन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, जिनसे धन बनता है। दूसरे अर्थों में इसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग करना है। जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग करना ही आर्थिक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रियाएं तो पता है हमें कौन कौन सी होती है। आर्थिक क्रियाएं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश, ये सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उपभोग आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया गया किसी वस्तु का उपयोग उपभोग कहलाता है। उत्पादन के बारे में हमने डिस्कस किया था पीछे कि किसी वस्तु की उत्पादन किसी वस्तु या सेवा के मूल्य या गुणों में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। जबकि निवेश से अभिप्राय पूंजीगत वस्तुओं, मशीन, भवनों में किए गए वृद्धि को निवेश कहा जाता है। जबकि विनिमय के बारे में हमने पीछे भी किया था, वस्तु सेवाओं के क्रय या विक्रय को विनिमय कहते हैं। ये थी हमारी आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। ये दोनों क्वेश्चंस दूसरा और तीसरा इसमें कवर हो जाता है। अब है अर्थशास्त्र को विषय वस्तु के आधार पर दो भागों में किसने बांटा। अर्थशास्त्र को दो बराबर भागों में व्यष्टि, जिसका अर्थ होता है माइक्रो, समष्टि, जिसका अर्थ होता है बड़ा, इन दोनों भागों में रैगनर फ्रिश ने 1933 में अर्थशास्त्र को दो बराबर भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें एक इकाई से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, समष्टि जिसमें आर्थिक समस्याओं का समूहों में अध्ययन किया जाता है। अब है हमारे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं, माइक्रो मतलब छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है जिसमें एक फर्म, एक उद्योग से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि का अर्थ होता है मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जिसमें सभी आर्थिक समस्याओं का समूहों में एक साथ अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा पॉइंट देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि चर स्थिर रहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या परस्पर निर्भरता है, एक दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इस कारण इसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है कि कीमत कैसे तय की जाती है, कीमतों का क्या प्रभाव पड़ता है। ये था हमारा असाइनमेंट, जो गृह कार्य था। इसको सभी बच्चों ने अपनी कॉपियों में करना है अपने हिसाब से, और फिर इसके स्नैपशॉट भेजने हैं मुझे।